पुस्तक का नाम ब्रह्म विद्या का रहस्योद्घाटन। ऑडियो 3। किसी काम को बड़े उत्साह से आरंभ करते हैं, उस उत्साह की अति उतावली बन जाती है। कार्य आरंभ होते हुए देर नहीं होती कि यह देखने लगते हैं कि सफलता में अभी कितनी देर है। जरा भी प्रतीक्षा उन्हें सहन नहीं होती। जब उन्हें थोड़े ही समय में रंगीन कल्पनाएं पूरी होती नहीं दिखती तो निराश होकर उसे छोड़ बैठते हैं। अनेक कार्यों को आरंभ करना और उन्हें बिगाड़ना ऐसी ही बाल क्रीड़ाएं जो जीवन भर करते रहते हैं। छोटे बच्चे अपनी आकांक्षा और इच्छा पूर्ति के बीच में किसी कठिनाई, दूरी या देरी की कल्पना नहीं कर पाते। इन बाल क्रीड़ा करने वाले अधीर पुरुषों की भी मनोभूमि वो ऐसी ही होती है। यदि हथेली पर सरसों न जमी तो खेल बिगाड़ते हुए उन्हें कुछ देर नहीं लगती। प्राचीन काल में जब शिष्य विद्या अध्ययन के लिए जब गुरुजी के पास जाता था तो उसे पहले अपने धैर्य की परीक्षा देनी होती थी। गौवें चराने पड़ती थी, लकड़ियां चुननी पड़ती थी। उपनिषदों में इस प्रकार के अनेक कथाएं हैं। इंद्र को भी लंबी अवधि तक इसी प्रकार तपस्या पूर्ण प्रतीक्षा करनी पड़ी थी। जब वह अपने धैर्य की परीक्षा दे चुका तब उसे आवश्यक विद्या प्राप्त हुई। प्राचीन काल में विज्ञ पुरुष जानते थे कि धैर्यवान पुरुष ही किसी कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए धैर्यवान स्वभाव वाले छात्रों को भी विद्या अध्ययन कराते थे, क्योंकि उनके पढ़ाने का परिश्रम भी अधिकारी छात्रों द्वारा ही सफल हो सकता था। चंचल चित्त वाले अधीर स्वभाव के मनुष्य को पढ़ना न पढ़ना बराबर है। अक्षर ज्ञान हो जाने या अमुक कक्षा का सर्टिफिकेट ले लेने से कोई विशेष प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। प्रमाण प्रत्यक्ष है। आज लाखों करोड़ों पढ़े गधे इधर से उधर घोड़े के तिनके चढ़कर लदते रहते हैं। कोई कहने लायक पुरुषार्थ उनसे नहीं हो पाता। आतुरता एवं उतावली का स्वभाव जीवन को असफल बनाने का एक भयंकर खतरा है। कर्म का परिपाक होने में समय लगता है। रुई को कपड़े के रूप तक पहुंचने के लिए कई मंजिलें पार करनी होती हैं और कठोर व्यवधानों में होकर गुजरना पड़ता है। संक्रांति काल के मध्यवर्ती कार्यक्रम को धैर्य पूर्वक पूरा होने देने की जो प्रतीक्षा नहीं कर सकता उसे रुई को कपड़े के रूप में देखने की आशा न करनी चाहिए। किया हुआ परिश्रम एक विशिष्ट प्रक्रिया के द्वारा फल बनता है। इसमें देर लगती है और कठिनाई भी आती है। कभी कभी परिस्थितिवश यह देरी और कठिनाई आवश्यकता से अधिक भी हो सकती है। उसे पार करने के लिए समय और श्रम लगाना पड़ता है। कभी कभी तो कई बार का प्रयत्न भी सफलता तक नहीं ले पहुंचता। तब अनेक बार अधिक समय तक अविचल धैर्य के साथ जुटे रहकर अभिष्ट सिद्धि को प्राप्त करना होता है। आतुर मनुष्य इतनी दृढ़ता नहीं रखते। जरा सी कठिनाई या देरी से वे घबरा जाते हैं और मैदान छोड़कर भाग निकलते हैं। यही भगोरापन उनकी पराजयों का इतिहास बनाता जाता है। चित्त का एक काम पर न जमना, संशय और संकल्प विकल्पों में पड़े रहना एक प्रकार का मानसिक रोग है। यदि काम पूरा न हो पाया तो, यदि कोई आकस्मिक विपत्ति आ गई तो, यदि फल उल्टा निकला तो, इस प्रकार की दुविधापूर्ण आशंकाएं मन को डावाडोल बनाए रहती हैं। पूरा आकर्षण और विश्वास न रहने के कारण मन उचटा सा रहता है। जो काम हाथ में ले लिया हुआ है उस पर निष्ठा नहीं होती, इसलिए आधे मन से वह किया जाता है। आधा मन दूसरे नए काम की खोज में लगा रहता है। इस डावाडोल स्थिति में एक भी काम पूरा नहीं हो पाता। हाथ के काम में सफलता नहीं मिलती, बल्कि उल्टी भूल पर भूल होती जाती है। ठोकर पर ठोकर लगती जाती है। दूसरी ओर आधे मन से जो नया काम तलाश किया जाता है उसके हानि लाभों को भी
पूरी तरह नहीं विचारा जा सकता। अधूरी कल्पना के आधार पर नया काम वास्तविक रूप में नहीं वरन अलंकारिक रूप में दिखाई पड़ता है। पहले काम को छोड़कर नया काम लेने पर फिर नए काम की भी वह स्थिति होती है जो पुराने काम की। कुछ समय बाद उसे भी छोड़कर नया ग्रहण करना पड़ता है। इस प्रकार काम शुरू करना और उसे अधूरा छोड़ना इस कार्यक्रम के बराबर पुनरावृत्ति होती रहती है और अंत में मनुष्य अपने असफल जीवन पर पश्चाताप करता हुआ इस दुनिया से कूच कर जाता है। भूतकाल की बीती हुई दुखदायी घटनाओं का स्मरण कर के कितने ही मनुष्य अपने आप को बेचैन बनाए रहते हैं। किसी प्रियजन की मृत्यु, पैसे की हानि, अपमान, विछोह आदि की कटु स्मृतियों को वे भुला नहीं पाते और सदा कूटते एवं जलते रहते हैं। इसी प्रकार कितने ही मनुष्य भविष्य की कठिनाइयों को हल करने की चिंता में जला करते हैं। लड़की के विवाह के लिए इतना रुपये कहाँ से आएगा? बुढ़ापे में क्या खाएंगे? लड़के को पात्र निकले तो प्रतिष्ठा कैसे कायम रहेगी? गरीबी आ गई तो कैसे बीतेगी? इतना धन इकट्ठा न हो पाया तो अमुक कार्य कैसे पूरा होगा? अमुक ने सहारा न दिया तो कैसी दुर्दशा होगी? अमुक विपत्ति आ गई तो भविष्य अंधकारमय हो जाएगा आदि अनेक प्रकार के भावी संकटों की चिंता से रक्त मांस को सुखाते रहते हैं। भूत का शोक और भविष्य का भय इतना त्रासदायक होता है कि मस्तिष्क का अधिकांश भाग उसी में उलझा रहता है। वर्तमान समय की गुत्थियों को सुलझाने और सामने पड़े हुए कार्य को पूरा करने के लिए शक्तियों का बहुत थोड़ा भाग बचता है। उस बचे खुचे आंशिक मनोबल से जो थोड़ा सा काम हो पाता है उतने मात्र से व्यवस्था क्रम यथावत नहीं चल सकता। फलस्वरूप गति अवरोध उत्पन्न होकर जीवन की बगिया बैठ जाती है। इस उलझन भरी दशा में किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर कितने ही मनुष्य आत्महत्या कर लेते हैं, पागल हो जाते हैं, घर बार छोड़कर भाग जाते हैं और दुखदायी कार्य कर बैठते हैं। कितने ही घोर निराशावादी या सनकी हो जाते हैं। कितने ही कुसंग के भाव से कुछ देर के लिए सलाह पाने या अपने आप को भूलने या नशेबाजी का सत्यानाशी का प्रयत्न करते हैं। आवेशों के मानसिक तंतुओं को सदा उत्तेजित रखना अपने आप को जलती मशाल से झुलसाते रहने के समान है। आवेश जीवन की अस्वाभाविक दशा है। उसमें शक्तियों का भयंकर रूप से नष्ट होता है। डॉक्टरों ने पता लगाया है कि यदि मनुष्य 4.5 घंटे लगातार क्रोध में भरा रहे तो लगभग 9 अंश खून जल जाएगा और इतना विष उत्पन्न हो जाएगा कि 1 तोला कुचला से उत्पन्न होता है। और चिंता की अधिकता से हड्डियों के भीतर रहने वाली मज्जा सूख जाती है। फलस्वरूप निमोनिया, इन्फ्लुएंजा, सरीखे रोगों का आक्रमण का अंदेशा बढ़ जाता है। ऐसे लोगों की हड्डियां टेढ़ी पड़ जाती हैं और नियत स्थान से ऊपर आ जाती हैं। कनपट्टी की, गले की, कंधे की, कान के पीछे की हड्डियां यदि ऊपर उभर आई तो कहा जा सकता है कि यह व्यक्ति चिंता में घुला जा रहा है। लोभी और कंजूसों को कब्ज की शिकायत बनी रहती है और आए दिन जुकाम बना रहता है। भय और आशंका से जिनका कलेजा कांपता रहता है उनके शरीर में लौह और क्षार की मात्रा कम हो जाती है। बाल झड़ने लगते हैं, सफेद होने लगते हैं। शोक के कारण नेत्रों की ज्योति क्षीणता, गठिया, स्मरण शक्ति की कमी, स्नायविक दुर्बलता, बहुमूत्र, पथरी, सरीखे रोग हो जाते हैं। ईर्ष्या, द्वेष और प्रतिहिंसा की जलन के कारण तपेदिक, दमा, बहरापन, कुष्ठ सरीखी व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं। कारण स्पष्ट है कि इन मानसिक आवेशों के कारण एक प्रकार का अंतर्दाह
उत्पन्न होता है। अग्नि जहाँ रहती है वहाँ जलाती है। अंतर्दाह की अग्नि में जीवन के उपयोगी तत्व ईंधन की भांति जलते रहते हैं, जिससे देह भीतर ही भीतर खोखली हो जाती है। जहाँ अग्नि जलती है वहाँ ऑक्सीजन प्राणवायु खर्च होती है और कार्बन गैस विष वायु उत्पन्न होती है। अंतर्दाह की प्रक्रिया से भी अनेक प्रकार के विष उत्पन्न होते हैं, जिनके कारण शरीर तरह तरह के रोगों का घर बन जाता है और कुछ ही समय में इतना सरगल जाता है कि जीवात्मा को असमय में ही उसे छोड़कर भागने के लिए विवश होना पड़ता है। आवेशों का तूफान न शारीरिक स्वास्थ्य को कायम रहने देता है और न मानसिक स्वास्थ्य को। वैद्य को नाड़ी पकड़ने से कोई रोग भले ही न मालूम पड़े, पर वस्तुतः आवेश की अवस्था में जीवन की उतनी ही क्षति होती है जितनी कि बड़े बड़े भयंकर रोगों के समय होती है। यह सर्वविदित है कि रोगी मनुष्य न तो शारीरिक श्रम कर सकता और न मानसिक। आवेश का रोगी शारीरिक दृष्टि से एक प्रकार का अपाहिज बन जाता है। चाहता है कि काम करूं, पर होता कुछ नहीं। जरा देर में काम करने पर थक कर चूर हो जाता है। मन वहां जमता नहीं। काम को छोड़कर लेट जाने या कहीं चले जाने की तबीयत करती है। करता कुछ है किंतु हो कुछ जाता है। जरा देर के काम में काफी समय खर्च हो जाता है, सो भी ठीक तरह होता नहीं। जब निरीक्षण किया जाता है तो भूल पर भूल निकलती है। इस तरह अंड बंड काम करने वाला एक प्रकार से अपाहिज ही है, क्योंकि उसके लिए काम से कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। जितना काम होता है उससे अधिक हानि हो जाती है। ऐसी स्थिति में बाहर से स्वस्थ दिखते हुए भी वह वस्तुतः शैया से भी रोगी जैसी अवस्था में ही गिना जा सकता है। मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी यही दशा होती है। आवेश में भरा हुआ मनुष्य आधा पागल बन जाता है। जिनके कहने और सुनने से विचारवान लज्जा के मारे जमीन में गड़ सा जाता है। ऐसी ऐसी उटपटांग बातें सोचता है जिनका कहीं सिर पैर नहीं। ऐसे ऐसे काम कर डालता है जिन्हें पागल के अतिरिक्त कोई भला चंगा आदमी नहीं कर सकता। कभी सर्प की तरह फुसकारता है, कभी व्याघ्र की तरह मुंह फाड़ कर खाने को दौड़ता है। कभी ऐसा दीन और कातर हो जाता है कि कातर रोने, विलाप करने, विरक्त बनने, आत्महत्या करने के अतिरिक्त और कुछ समझ ही नहीं पड़ता। मेरे इस आचरण का भविष्य में क्या परिणाम होगा, यह सोचने में उसकी बुद्धि बिल्कुल असमर्थ हो जाती है। इस प्रकार के आवेशग्रस्त उन्मत्त दशा वाले मनुष्य को पागलपन का डॉक्टरी सर्टिफिकेट भले ही प्राप्त न हो सके, पर वस्तुतः उसकी दशा अर्ध विक्षिप्त से जरा भी अच्छी नहीं होती। ऐसे शारीरिक और मानसिक दृष्टि से बीमार मनुष्य अपने जीवन को किसी प्रकार भार रूप में काट तो सकते हैं, पर उनके लिए यह संभव नहीं कि कोई महत्वपूर्ण कार्य कर सके, महापुरुष बन सके अथवा समृद्धि समुन्नत अवस्था प्राप्त कर सके। जीवन को समुन्नत दिशा की ओर ले जाने के लिए यह आवश्यक है कि विवेक बुद्धि ठीक प्रकार काम करे। विवेक बुद्धि की स्थिरता के लिए निराकुलता आवश्यक है। दर्पण या पानी में प्रतिबिंब तभी दिखाई पड़ सकता है जब वह स्थिर हो। यदि दर्पण या पानी हिल रहा हो तो उसमें प्रतिबिंब भी ठहर न सकेगा। मस्तिष्क में जब उफान आ रहे हो तो विवेक अस्थिर नहीं रह सकता। ठीक पथ पर प्रदर्शन कराने वाली बुद्धि तभी अद्भुत होगी जब मन शांत हो, स्थिर हो, निराकुल हो। किसी काम की अच्छाई, बुराई, हानि, लाभ, सुविधा, कठिनाई आदि की ठीक ठीक कल्पना करने और अनेक दृष्टियों से विचार करके किसी अंतिम निर्णय पर पहुंचने की क्षमता
रखने वाला विवेक तभी मस्तिष्क में रह सकता है जब आवेशों को उद्विग्नता न हो और जो भली प्रकार आगे पीछा सोचकर आरंभ किए जाते हैं वे ही पार पड़ते हैं। जो सौर-उतावली के बिना विचारे जिन कार्यों को आरंभ किया जाता है प्राय उन्हें बीच में ही छोड़ने को विवश होना पड़ता है। अध्यात्म विद्या के प्राय सभी ग्रंथों में मन को रोकने, चित्त वृत्तियों को एकाग्र करने, मन को बस में करने का पग पग पर आदेश किया है। अनेक साधनाएं मन को बस में करने की बताई गई है। यह मन को बस में करना और कुछ नहीं निराकुलता ही है। दुख सुख हानि लाभ जय अजय के कारण उत्पन्न होने वाले आवेशों से बचना ही योग की सफलता है। गीता कहती है यं हि न व्यथयन्ते येते पुरुषं पुरुष सर्व सम दुख सुखम धीरम शो अमृत तत्त्वयाय कल्पते सुख दुखे समे कृत्वा लाभ लाभो जया जयो दुखेन स्वनुद्विग्नं गणमना सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थिति धीर्मो निरुच्यते न प्रहस्ते ते प्रियं प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य चाप्रियम् स्थिर बुद्धिरसमूढ़ो ब्रह्मविदं ब्रह्मणि स्थितः। आदि अनेक स्थलों पर निराकुलता को वेग की सफलता बताया गया है। आवेश सुख प्रधान और दुख प्रधान दोनों प्रकार के हैं। शोक हानि विक्षोभ रोग दंड भय विपत्ति मृत्यु क्रोध अपमान कायरता आदि हानि प्रवाद आवेश हैं। कुछ आवेश लाभ प्रधान भी होते हैं। लाभ संपत्ति मिलन कुटुंब बल सत्ता पद धन मैत्री विद्या बुद्धि कुल कला विशेषता आदि के कारण एक प्रकार का नशा चढ़ाता है। इस प्रकार की कोई संपत्ति जब बड़ी मात्रा में एकाएक मिल जाती है तो तब तो मनुष्य हर्षोन्मत्त हो जाता है। उसकी दशा अर्ध विक्षिप्त जैसी हो जाती है। सुख के मारे लोग फूले नहीं समाते, वह कस्तूरी के हिरण की तरह इधर उधर दौड़ते फिरते हैं। चित्त बलियों उछलने लगता है। जब कोई संपत्ति अस्थायी रूप से प्राप्त हो जाती है तो उसका अहंकार चढ़ जाता है। उसे ऐसा मालूम पड़ता है कि मानो मैं साधारण मनुष्य की अपेक्षा सैकड़ों गुना भारी हूँ। वैभव के मद में वह इतराता है, दूसरों का अपमान करके अपनी महत्ता का प्रदर्शन करता है। मुंह लटकाकर भाव चढ़ाकर भाव उपेक्षा भाव से बात करता है। बार बार अपने मुंह अपनी प्रशंसा करता है। दूसरों के मुंह यदि अपनी प्रशंसा न सुनी जाए तो वह चिढ़ जाता है। खुशामदी और चापलूसों के अतिरिक्त किसी से उसकी नहीं पटती। संबंधित व्यक्तियों पर, नौकरों पर, घर वालों पर, यहाँ तक कि कभी कभी अपने पर भी रोब जमाता है। अहंकार का मद, वैभव का घमंड एक बोतल के नशे की तरह चढ़ा रहता है। अपने बड़प्पन की रक्षा के लिए भारी फिजूल खर्ची का बोझ अपने पूंछ के से बांधे फिरता है। अमीर, उमराव, राजा, रईस, महंत, मठाधीश, अफसर, अहलकार, सिद्ध कलाकार कहे जाने वाले लोगों में इस प्रकार के अहंकारी नशे में चूर व्यक्ति अधिक मात्रा में मिल सकते हैं। गर्दन फुलाए, मुंह लटकाए, भौवें चढ़ाए, अकर अकर कर अपेक्षा और अपमानपूर्ण ढंग से बात करने के स्वभाव को देखकर यह आसानी से पहचाना जा सकता है कि यहाँ अहंकार का नशा चढ़ा हुआ है।